हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस जर्नी में आज हमारा लेक्चर नंबर 19 का पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम जानेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा के अंदर। इसके पिछले वाले दो वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 19.1 और 19.2 के अंदर हमने जाना था अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में काफी डीप में। और लेक्चर नंबर 19 के पार्ट 0 के अंदर हमने ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन देखा था। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए हर एक ऑपरेटर को जानना जरूरी है, और वो भी डीप के अंदर, क्योंकि छोटी छोटी कॉन्सेप्ट अगर अपन मिस कर देते हैं तो वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियोस देख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 19.3। तो देखिए, जैसा कि अपनी परंपरा है, सबसे पहले मैं आपको एक लाइन के अंदर ऑपरेटर्स की डेफिनेशन बता देता हूँ। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जो अपने डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है तो हमको कोई ना कोई ऑपरेटर जावा ने दिया है इस काम को करने के लिए, जिसको अपन बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर, जो कैसा दिखता है? प्लस के जैसा। इसी तरीके से सिंपली अगर आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए जावा ने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दे रखा है। अरे कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। जो जोड़ बाकी वाले सिंबल है, इन्हीं को जावा लैंग्वेज वालों ने ऑपरेटर बोल दिया, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए, भोकाल बनाने के लिए ऑपरेटर कुछ भी नहीं है। आपका जो आप जोड़ बाकी गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन करते हो, इन सब के लिए जो सिंबल काम में लेते हो, इन्हीं को ऑपरेटर बोलते हैं। लेकिन जावा ने क्या किया, थोड़ी हमको और ज्यादा ऑपरेटर दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। तो आज हम सीखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। अब देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसे ऑपरेटर जो रिलेशन बताएंगे, जो दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई ना कोई टाइप का रिलेशन बताएंगे। ठीक है, अब वो रिलेशन कैसा होगा? जैसे मैं ये कहूं कि क्या ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो ये जो मैं क्या रिलेशन बता रहा हूं कि हाँ, ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, नहीं ये नंबर इस नंबर से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताते हैं, और ये रिलेशन किस टाइप का होगा? हाँ या ना टाइप का। सिंपल इतना ही, जिसको अपन बोलते हैं ट्रू और फॉल्स। जैसे मैं कहता हूं कि क्या 3 5 के बराबर है, तो आप कहोगे कि नहीं, 3 5 के बराबर नहीं है। तो नहीं का मतलब क्या है? फॉल्स। ठीक है, कि ये बात जो आपने बोली है वो गलत है। ठीक है, क्या 3 5 के बराबर नहीं है? सही बात बोली है। यानी कि जो भी मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, उसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, उसी को बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या है? अगर आपको चेक करना है कि आपके पास दो वेरिएबल या दो वैल्यू आपको दी गई है, क्या वो इक्वल है, तो क्या वो इक्वल है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, वो इक्वल है या वो इक्वल नहीं है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर का क्या है? रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स ही आएगा। इनको अपन कहाँ काम में लेते हैं? जैसे अपन इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे? इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। वहां पे अपन क्या आएंगे, प्रोग्राम के अंदर अलग अलग टाइप का फ्लो लिखेंगे। जैसे अगर मेरे स्टूडेंट के परसेंटेज 70 से ऊपर है तो उसके फर्स्ट डिवीजन मार्क कर दो। तो हम क्या चेक करेंगे? इफ अगर जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन है 70 से, तो परसेंटेज ग्रेटर देन है 70 से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, परसेंटेज अगर ग्रेटर देन है 70 से तो इसका फर्स्ट डिवीजन दे दो, अगर अदरवाइज नहीं दे दो। तो वहां पे कौन से ऑपरेटर काम में थे? वहां पे काम में थे रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से? डबल इक्वल्स टू, जो चेक करता है क्या दो वैल्यू इक्वल है क्या। चलो, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या जो आपने दो वैल्यू दिए क्या वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो अगर नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर ग्रेटर देन, क्या आपने जो पहली वैल्यू दी है वो दूसरी वाली वैल्यू से ग्रेटर देन है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेस देन का मतलब क्या? क्या आपने जो पहली वैल्यू दी है वो दूसरी वैल्यू से छोटी है, अगर हाँ है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू सेम है, लेस देन इक्वल टू सेम है। फ्रेंड्स, ये सारी वही चीजें जो आपने बचपन में थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ी थी, और देखिए आज आप बीटेक करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे हो, और आज भी आप वही चीजें पढ़ रहे हो। लेकिन उस टाइम पे जो आपने वो चीजें पढ़ी, आपको उनका प्रैक्टिकल यूज नहीं पता था, आज आपको उनका प्रैक्टिकल यूज पता चलेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर थ्योरी में इन ऑपरेटर्स के बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे ले जाऊंगा, और वहां पे आपको दिखाऊंगा कि इनका क्या यूज होता है, किस तरीके से हम इनको यूज मिलेंगे। ठीक है,
तो एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं, रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन बताता है, और ये रिलेशन का जो रिजल्ट है वो या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, बेस्ड ऑन द रिजल्ट अपन क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर का फ्लो लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट हम चलते हैं अपने इंटेलिजी आइडिया पे, और वहां पे अपन इस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखिए, मैं अपनी आईडी पे आ चुका हूं, और पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने ये एक फाइल बनाई थी असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से। अब मैं सबसे पहले इस फाइल का नाम चेंज करके क्या लिख देता हूं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब मेरे को ये एरर क्यों दे रहा है, मैंने आपको एक रूल बताया कि जब भी आप क्लास के आगे पब्लिक लगा देते हो, तो जो आपकी क्लास का नाम होता है वही आपकी फाइल का नाम होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं जैसे ही होवर करूंगा, ये मेरे को ऑटोमेटिकली ऑप्शन दे रहा है, मेरी फाइल का नाम चेंज हो गया। अब मैंने इसके अंदर मेन मेथड बना लिया है, क्यों, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फ्लो यहीं से शुरू होगा। अब जैसे मैंने दो वेरिएबल बनाए, इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। अब देखिए, मैं चेक कर रहा हूं, एस आउट लिखा, और मैं आपको हर एक ऑपरेटर एक बार पहले लेमन तरीके से बताता हूं, उसके बाद में अपन इनका प्रैक्टिकल यूज भी देखेंगे। ठीक है, मैंने चेक किया a इक्वल इक्वल b। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा, और ये क्या हो गया, a नॉट इक्वल b। ठीक है, तीसरा लिखा a ग्रेटर देन b, चौथा लिखा a लेस देन b, पांचवा लिखा मैंने a ग्रेटर देन इक्वल टू b, छठा मैंने लिखा a लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, शायद इतने होंगे हमारे पास। ठीक है, अब मुझे बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या a b के बराबर है, a में 5 है, b के अंदर 10 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी कि हमने एक बात कही है, a और b बराबर है, जो कि गलत है। ठीक है, चलो दूसरी, क्या a इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है a b के बराबर नहीं है। जब भी आपको कहना है a b के बराबर है, तब आप इस तरीके से काम में लोगे, a डबल इक्वल टू b, और जब भी आपको कहना है a b के बराबर नहीं है, तो आप क्या काम में लोगे, a नॉट इक्वल टू b। मैं कह रहा हूं a b के बराबर नहीं है, a के अंदर 5 है, b के अंदर 10 है, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, a b के बराबर नहीं है। तो मैं a b से बड़ा है, क्या a b से बड़ा है, नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट में ये कह रहा है ए बी से छोटा है, बिल्कुल ए बी से छोटा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन होगी ट्रू। ये कह रहा है कि ए ग्रेटर देन इक्वल, ए बी के या तो बराबर है या बड़ा है, ये बात बिल्कुल गलत है। चलो, ये कह रहा है ए या तो बी से छोटा है या बी के बराबर है, तो हाँ ए बी से छोटा है, तो इसका क्या होगा, रिजल्ट आएगा ट्रू। चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं सिंपली, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं इनका असल में यूज कहां पे होता है। देखिए, जो हमने लिखा था क्या वो मैच कर रहा है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, उसके बाद में आ गया ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, यानी कि अपन ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, असल में इनका यूज कहां पे होता है, मान लीजिए मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूं, मैं चेक कर रहा हूं अगर ए बी से छोटा है, ठीक है, या ए बी से अगर छोटा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं। हालांकि ये इफ वगैरह अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, एस आउट हे टुडे इज मंडे। ठीक है, अब मैं चेक रहा हूं इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, तब मैं प्रिंट कराना चाहता हूं एस इक्वल टू हे आई एम ऑन लीव। तो इस तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर जब भी आपको कहीं पे डिसीजन लेना है, देखिए आपको ये लाइन भी प्रिंट करानी है, आपको ये लाइन भी प्रिंट करानी है, लेकिन ये लाइन आपको तभी प्रिंट करानी है जब ए बी से छोटा होता है, और ये लाइन आपको तब प्रिंट करानी है जब ए और बी बराबर नहीं है। ठीक है, तो इनको आप कैसे करोगे, तो इनको अपन करते हैं इफ स्टेटमेंट की हेल्प से, लेकिन इफ स्टेटमेंट अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन इफ स्टेटमेंट के अंदर अपन वो कंडीशन रखते हैं जिस कंडीशन के बेस पे अपने को अंदर वाली चीजें चलानी होती है। अब ये अंदर वाली चीज तभी चलेगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। इफ स्टेटमेंट हमेशा तभी चलता है जब इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ वो ट्रू हो। ठीक है, ये अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए तो अब देखिए, बताइए मुझे, क्या ये लाइन प्रिंट होगी, ए लेस देन बी, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये लाइन प्रिंट होगी। ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों लाइन प्रिंट होगी। एक बार चला के देखते हैं।
तो अब आप देखिए हमारे पास ये दोनों लाइन प्रिंट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने जो बात कही कि ए बी से छोटा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगर मैं इसी को 11 कर देता हूं तो अब क्या होगा कि ये बात गलत हो जाएगी, तो ये लाइन नहीं चलेगी, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर इसी काम आते हैं जब भी हमको अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे डिसीजन लेना होता है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक लाइन प्रिंट हुई है, आई एम ऑन लीव, ये क्यों प्रिंट हुई, क्यों, ए बी के बराबर नहीं है इसलिए। तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर आपके समझ में आ गया होगा। इनमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। और ये आपके प्रोग्राम में जहां पर भी आपको इस तरीके से कोई डिसीजन लेना है कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या नहीं है, इक्वल है, तो उस केस में अपन रिलेशन ऑपरेटर काम में लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही आगे जाके बड़ी बन जाती है। इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट को आप मिस मत कीजिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में आप कहीं भी पूछिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।